हुए हैं डार्सी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस। In Pride and Prejudice through learning experience is reformed a man with the right sort of pride. Discuss the change that take place in Elizabeth Bennet and Darcy as a result of the learning experience. अब जो भी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आपने डार्सी का क्वेश्चन लिखना है, तो डार्सी से रिलेटेड जो चेंज आई है जिसकी वजह से आई है वो भी डिस्कस होगी डेफिनेटली। तो ये मैंने कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस की हैं। ये आ जाए डार्सी का करेक्टर आ जाए, करेक्टर स्केच ऑफ डार्सी आ जाए, आपने यही लिखना है। डार्सी इज वन ऑफ द टू प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द जेन ऑस्टन्स नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ही इज द आर्कीटाइप। आर्कीटाइप का मतलब क्या होता है? आर्कीटाइप मॉडल। किस चीज का मॉडल है, किस चीज का प्रोटोटाइप है, वो किस चीज का स्पेसिमेन है, किस चीज का? ऑफ द अलूफ रोमांटिक हीरो ऑफ द रोमांटिक इंटरेस्ट इन एलिजाबेथ बेनेट, the novel's protagonist. He is son of the wealthy, well-established family and master of the great estate of Pemberley, with income of 10,000 a year. He comes to settle in Netherfield Park with his friend Bingley and his sisters. एलिजाबेथ की वहां इसके साथ मुलाकात होती है और एलिजाबेथ को यह कह देता है, यू आर नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट लाइक मी डार्सी। अब यहां पे जस्ट एक व्यू दिखाया जाता है, लेकिन साथ वो ये भी बताए कि कितनी फ्रीवलस थी। यानी ये लेडीज जो हैं, जो हस्बैंड तलाश करती फिर रही हैं, जो मेल तलाश करती फिर रही हैं, वो कितनी फ्रीवलस होंगी। मतलब मिसेस बेनेट जो है, अगर उसको गौर से देखा जाए तो वो एक फ्रीवलस लेडी थी, उसकी बेटियां भी फिर वैसी थी। अब सिर्फ मेल का बारे में बताया जाता है, लेकिन फीमेल के बारे में नहीं बताया जाता, उसे मगरूर शो किया जाता है। ये करती है जेन ऑस्टन। हाँ जी, फिर वो लेटर लिखता है, हमने देखा। पहले उसने क्या किया, पहले तो करैक्टर हम डिस्कस करेंगे, इवेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका प्राउड और हॉटीनेस बताएंगे, प्राइड और प्रेजुडिस को डिस्कस करेंगे, क्यों बना था। डार्सी को प्राउड बिकॉज ऑफ द वेल्थ एंड स्टेटस, ये नेचुरल था उसके अंदर कि वहाँ पे उस वक्त लोग ट्राइब वो बटे हुए थे, किसमें, क्लासेस में। फिर उसके बाद जेन बिंगले का अफेयर जो है वो भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और विकम को भी इसने हिस्सा नहीं लेने दिया, तो ये वजह से वो प्रेजुडिस में और जाती है कि ये गरीबों के साथ अच्छा नहीं करता, लो क्लास के साथ, तो वो और जाती है। His letter to Elizabeth, फिर वो ये सारी क्लियरेंस किसके जरिए करता है? लेटर टू एलिजाबेथ एंड एलिजाबेथ शेडिंग हर प्रेजुडाइस, डार्सी रोल आउट इन लिडिया विकम अफेयर एंड डार्सीज प्राइड हैज सर्टेन बेसिस इन इट्स नॉट विदाउट रीजन एंड हिज डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल एंड कन्विंसिंग। पहली बात तो जो ये है कि अगर वो विकम के साथ कुछ करता है तो उसके पीछे एक रीजन है। बताएं जी, क्या रीजन है? कि उसने उसकी सिस्टर को भगाने की कोशिश की थी, अलॉपमेंट करने की कोशिश की थी, यानी वो शुरू से ये काम करता आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बंदा भी कोई काम करता है ना, या गलत काम करता है या रॉन्ग एक्टिविटी करता है, ईवल करता है, वो एक दिन में नहीं करता। अब अलॉपमेंट का हमने देखे करैक्टर का सुना, तो अलॉपमेंट उसने पहले डार्सी की सिस्टर के साथ करने की कोशिश की और डार्सी ने उसे पकड़ लिया। दूसरी अलॉपमेंट वो किसके साथ, पहली उसने उसके साथ की, दूसरी किसके साथ करता है? लिडिया के साथ। फिर वो लिडिया को लेके भाग जाता है। यानी किस बेस पे वो करता है? ये सेक्सुअल बेस पे, रोमांस के बेस पे, ठीक है, अट्रैक्शन के बेस पे। और तो उसकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी लिडिया के साथ। लिडिया जो है सेक्सुअल है, वो भी सेक्सुअल हो गया। तो ये जो है हमने देखा कि कोई भी कैरेक्टर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो इट नीड्स टाइम टू एस्टेब्लिश लाइक दैट, वो बहुत सा टाइम उस पर लगाता है और फिर ऐसा बनता है। डार्सी रोल इन लिडिया, जब ये उसे लेकर भाग जाता है तो अब शादी नहीं कर रहा, ये पैसे मांगता है, तो ये फिर उसको पैसे दे के उसको राजी करके उसकी शादी करवा देता है, उसको इज्जत बचा लेता है उसकी। डार्सी प्राइड हैज़ अ सर्टन बेसिस, डार्सी जो है वो नेचुरल ऐसा था। अब वो उसने नफरत जाहिर की, एक तो बेनेट ख़ानदान से, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट ख़ानदान से पहले, वो उसके पीछे एक बेस थी कि उसने सुन रखा था मिडिल क्लास लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं वो चीप होती हैं, और मिडिल क्लास की औरत जो है मिसेस बेनेट है वो ऐसी चीप हरकत भी कर रही थी। तो उसने सुन रखा था लोगों से, तो वो नेचुरल है कि वो नफरत भी करे।
अब लेकिन लेटर वो देखता है कि एलिजाबेथ अट्रैक्टिव है, शी इज गेटिंग हॉट, शी इज गेटिंग अट्रैक्टिव एंड कमिंग टू हर हिज स्टैंडर्ड, वो उसको लाइक करने लग जाता है। हिज डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड कन्वेंसिंग, और आस्ता आस्ता वो कन्वेंस होकर उसे प्रपोज भी कर देता है, हमने देखा। प्रपोज बट रिजेक्टेड, हिम्मत नहीं हारता, खत लिखता है, प्रूव करता है अपने प्यार को, उसको कन्वेंस करता है। तो सारी एक्टिविटी उसके करैक्टर में मौजूद हैं। आज हमने 3 असाइनमेंट को देखा। एक असाइनमेंट हमने डिस्कस की, मिस्टर अब्राहम एडम का करैक्टर हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो कि यूएस कोर्स से था। दूसरा हमने प्लॉट डिस्कस किया इन जेन ऑस्टन। तीसरा हमने डार्सी का करैक्टर देखा। 3 असाइनमेंट हमने देखी हैं। आपकी अब ड्यूटी है कि इन तीनों को जस्ट एक एक दफ़ा पढ़ना है। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह टेस्ट होगा आपका सैटरडे को। Stay blessed and have a nice time, dear student. If you want to subscribe our channel and you want that we should listen to Sarrana's lecture, subscribe, share with your friends. Stay blessed and have a nice time.